मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि अब सिर्फ सामान्य बारिश होगी, तो जरा रुकिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में मौसम अब बिल्कुल नया मोड़ ले चुका है। कई जगहों पर बारिश राहत नहीं बल्कि चुनौती बनती जा रही है। कहीं सड़कें नदियों में बदल गई हैं, कहीं खेत पानी में डूब रहे हैं, तो कहीं छोटे छोटे पुल और रास्ते तेज बहाव के सामने बेबस दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आपके जिले में भी अगले कुछ घंटों में यही हाल बनने वाला है? पूरी जानकारी आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का मौसम अपडेट कई लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और पिछले 24 घंटों में 40 से ज्यादा जिलों में अच्छी से लेकर बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा असर मालवा, निमाड़, नर्मदापुरम और महाकौशल के कई हिस्सों में देखने को मिला है। इंदौर में 2.5 इंच से ज्यादा बारिश हुई, मंडला में 2 इंच से अधिक पानी बरसा, जबकि भोपाल, खंडवा, बालाघाट, रतलाम, बैतूल, धार और कई अन्य जिलों में लगातार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता अब उन इलाकों की है जहां नदियां और नाले लगातार उफान पर बने हुए हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर मौसम विभाग का ताजा मानचित्र देख रहे हैं, यही वह क्षेत्र है जिस पर मौसम वैज्ञानिक सबसे ज्यादा नजर बनाए हुए हैं। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं मध्य प्रदेश तक पहुंच रही हैं। इनके साथ सक्रिय मानसूनी द्रोणिका और कम दबाव के प्रभाव से बादलों को लगातार ऊर्जा मिल रही है। यही कारण है कि कई जिलों में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अब बात करते हैं जमीन पर दिख रहे असर की। हरदा जिले में कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। कालीमाचक नदी पुल के ऊपर से बह रही है, जिससे राज्य मार्ग बंद करना पड़ा। खंडवा में उफनते नाले ने आवागमन पूरी तरह रोक दिया है और प्रशासन लोगों से बार बार अपील कर रहा है कि पानी के बहाव को पार करने की कोशिश बिल्कुल न करें। सीहोर जिले के आष्टा क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण पार्वती, पपनास और नेवज नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। कई गांवों में घरों के भीतर पानी घुस चुका है और खेत तालाब जैसे दिखाई देने लगे हैं। बेहद दुखद खबर यह भी है कि डूबने से 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। यह घटना साफ संकेत देती है कि इस समय छोटी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। उधर उज्जैन, देवास, खरगोन और रतलाम क्षेत्र में भी हालात लगातार बदल रहे हैं। शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से घाटों के कई मंदिर पानी में डूब गए हैं। खरगोन के कसरावद क्षेत्र में खेतों में पानी भर गया है, जबकि रतलाम और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश से कृषि भूमि पूरी तरह भीग चुकी है। यह किसानों के लिए राहत भी है और चुनौती भी, क्योंकि जहां पर्याप्त नमी बुवाई के लिए अच्छी है, वहीं लगातार जलभराव सोयाबीन और अन्य खरीफ फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अब भी बाकी है। मौसम विभाग का कहना है कि यह बारिश अब भी थमने वाली नहीं है। प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे भी भारी से अति भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। खासकर हरदा, खंडवा, धार, बड़वानी, खरगोन, बैतूल, नर्मदापुरम और आसपास के क्षेत्रों में लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।
अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से यह वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपके यहाँ इस समय हल्की बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है या फिर अभी भी बारिश का इंतजार है। आगे के भाग में हम बताएंगे कि अगले 48 से 72 घंटों में मानसून किस दिशा में बढ़ेगा, किन संभागों में सबसे ज्यादा बारिश का खतरा रहेगा, किसानों के लिए मौसम कितना अनुकूल दिखाई दे रहा है और पूरे प्रदेश की बड़ी तस्वीर क्या कह रही है। अब बात करते हैं अगले 48 से 72 घंटों की, क्योंकि यहीं से मध्य प्रदेश के मौसम की दिशा और भी स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। फिलहाल पूरे प्रदेश पर मानसून सक्रिय है, लेकिन बारिश हर जिले में एक जैसी नहीं होगी। मौसम विभाग के विश्लेषण के अनुसार सबसे ज्यादा नमी अभी भी बंगाल की खाड़ी से लगातार मध्य भारत की ओर आ रही है। इसके साथ प्रदेश के ऊपर बनी मानसूनी द्रोणिका और सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण बादलों को लगातार ऊर्जा दे रहे हैं। यही वजह है कि एक बारिश खत्म होते ही दूसरी बारिश का दौर शुरू हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर अब निमाड़, मालवा और नर्मदा घाटी पर रहेगी। हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, देवास, बैतूल और नर्मदापुरम में कई स्थानों पर फिर से भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। यहां छोटे नदी नाले पहले से भरे हुए हैं, इसलिए थोड़ी देर की तेज बारिश भी जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति बना सकती है। अब महाकौशल और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, जबलपुर और कटनी में बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी। यहां रुक रुक कर तेज बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी पहले से संतृप्त है, इसलिए भूस्खलन, सड़क कटने और पुलियों पर पानी चढ़ने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। अब सवाल यह है कि क्या भोपाल, विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और सागर संभाग को भी राहत मिलेगी? मौसम के संकेत बताते हैं कि इन क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश का क्रम बना रहेगा। हालांकि यहां लगातार 24 घंटे बारिश होने की संभावना कम है, लेकिन बीच बीच में तेज बारिश के दौर बनेंगे, जो शहरों में जलभराव और ग्रामीण क्षेत्रों में नालों का जलस्तर बढ़ा सकते हैं। उधर ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड की तस्वीर भी तेजी से बदल रही है। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, भिंड, मुरैना, टीकमगढ़, छतरपुर और निवाड़ी में अब मानसून की पकड़ मजबूत होती दिखाई दे रही है। पहले जहां केवल हल्की बारिश हो रही थी, अब कई स्थानों पर अच्छी वर्षा की संभावना बढ़ गई है। इससे लंबे समय से बनी गर्मी और उमस में राहत मिलेगी। अब किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, इस समय की बारिश सोयाबीन, धान, मक्का, उड़द, मूंग और कपास की फसलों के लिए सामान्य रूप से अनुकूल मानी जा रही है। जिन किसानों ने बुवाई पूरी कर ली है, उनके खेतों में नमी बनी रहेगी और अंकुरण बेहतर हो सकता है। लेकिन जिन क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश हो रही है, वहां खेतों में पानी निकासी की व्यवस्था करना जरूरी है। लंबे समय तक पानी भरने से पौधों की जड़ें प्रभावित हो सकती हैं और शुरुआती वृद्धि रुक सकती है। एक अच्छी खबर यह भी है कि प्रदेश का वर्षा घाटा लगातार कम हो रहा है। कुछ दिन पहले तक बारिश सामान्य से काफी कम थी, लेकिन अब पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों में स्थिति सामान्य के करीब पहुंचने लगी है। यदि अगले कुछ दिन इसी तरह बारिश होती रही तो जलाशयों, बांधों और भूजल स्तर में भी तेजी से सुधार देखने को मिल सकता है। इससे खरीफ सीजन के साथ साथ आगे की सिंचाई व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। लेकिन सावधानी अभी भी सबसे जरूरी है। मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है कि उफनती नदी, पुलिया या नाले को पार करने की कोशिश बिल्कुल न करें। पिछले कुछ दिनों में हुई अधिकांश दुर्घटनाएं तेज बहाव को हल्के में लेने के कारण हुई हैं। बिजली चमकने के दौरान खुले खेत, पेड़ या बिजली के खंभों के पास रुकने से भी बचें। कुल मिलाकर अगले 48 से 72 घंटे मध्य प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कई जिलों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा और मानसून पूरी ताकत के साथ सक्रिय दिखाई देगा।
अब नजर इस बात पर रहेगी कि लगातार हो रही बारिश प्रदेश के वर्षा घाटे को कितनी तेजी से कम करती है और किन क्षेत्रों में जलभराव तथा बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है। अगर आप अपने जिले से यह वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपके यहाँ नदी नाले किस स्थिति में हैं, कितनी बारिश हुई है और क्या खरीफ फसलों की बुवाई पूरी हो चुकी है। अगले अपडेट में हम जिलेवार नई चेतावनी, वर्षा का ताज़ा ट्रेंड और पूरे सप्ताह का विस्तृत मौसम विश्लेषण लेकर फिर मिलेंगे।